आइए अब आपको बड़ी ही सुंदर कथा शिव विवाह की कथा श्रवण कराएंगे। बड़ी ही सुंदर कथा है। सती जी ने कई बार जन्म लिया। माता सती जी का पुनः जन्म महाराज हिमाचल की पत्नी मैना के गर्भ से हुआ, जहां इनका नाम पार्वती रखा गया। महाराज हिमाचल की घर में पुत्री का नाम क्या रखा गया? हिमाचल जी की पुत्री का नाम क्या रखा गया? पार्वती। तो जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो राजा हिमाचल ने नारद जी का ध्यान किया। देवता फूल बरसाने लगे। नारद जी आए और देखिए नारद जी क्या कहने लगे। नारद जी से कहा हिमाचल ने कि भगवान नारद जी, हमारी बेटी का भाग्य बताइए, कैसा भाग्य है, कैसी किस्मत है। तो देखिए नारद जी क्या कहते हैं। पार्वती जी की हस्तरेखा देखकर, पार्वती जी का भाग्य देखकर, महाराज ये कोई साधारण कन्या नहीं है। क्या कहते हैं? नारद बोले गिरिराज भगत, यह कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटाई है, तेरे भाग्य की निशानी है। त्रैलोक्य पूज्य बर पाएगी, त्रैलोक्य पूज्य कहलाएगी, तीनों लोकों में पूजी जाएगी। मगर पर लग गई थोड़ी सी। पर क्या लगी है भक्तों? क्या कह रहे नारद? त्रैलोक्य पूज्य बर पाएगी, त्रैलोक्य पूज्य कहलाएगी, पर किसी योग अवधूत जटिल भक्कड़ से व्याधि जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब नारद जी ने कह दिया इनके योग्य सिर्फ एक ही वर है। कौन? भोलेनाथ। और भोलेनाथ से विवाह करने के लिए इनको भोलेनाथ को पहले मनाना होगा, उनके लिए तपस्या करनी होगी, प्रसन्न करना होगा भोलेनाथ को। और प्रसन्न हो जाएंगे तो भोलेनाथ अवश्य विवाह करेंगे। अब पार्वती जी थोड़ी सी बड़ी हो गई तो एक दिन अपनी माता से कहने लगी, हे माँ, मैं तपस्या करने जाऊंगी। माता तो कहने लगी, नहीं बेटी, कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी, मत जा। मगर हिमाचल कहने लगे, नहीं नहीं बेटी को जाने दो। नारद जी ने कहा था ना महादेव को प्रसन्न करना है। तो देखिए पार्वती जी तपस्या करने चली गई और तपस्या करने बैठ गई। भक्तों आपको एक नई बात बताते हैं कि जब भी कोई तपस्या करता है, जब भी कोई तपस्या करता है तो उस तपस्वी से, उस तप करने वाले से किसको सबसे पहले खतरा होता है, किसको डर लगता है? इंद्र भगवान। क्योंकि इंद्र भगवान का जो आसन है, जो पद है, अपने पद का आपको पता ही है, कोई ऊंचे पद पर हो तो बड़ा सुख होता है उस पद पर, किसी किसी को अपमान भी हो जाता है। तो इंद्र भगवान का जो पद है उस पर बड़ा सुख है। तो इंद्र भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा ये आसन, सिंहासन, मेरा पद मुझसे कोई छीने। तो जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र भगवान को क्या डर लगने लगता है, क्या डर लगता है कि कहीं ये मेरे सिंहासन के लिए तपस्या तो नहीं कर रहा है, कहीं ये तपस्या करके मेरा सिंहासन ना मुझसे छीन ले। तो इसी तरह से जब पार्वती जी तपस्या करने लगी तो इंद्र क्या सोचने लगे, आसन मार बैठ गई तब को शिव शिव रटना रही लगाए, दानव देव तनुज दहला दे, किसने कियों घोर तप आए, इंद्र कांप रहे इंद्रपुरी में, इंद्रासन ना ले अच्छनाए, पहुंचा पास
माँ मंद मंद मुस्काए ब्याह हो शिव शंकर के संग। काहे को रहे घबराए फौजी हरवीर व्यास चंद्रमुखी। गाँव नारायणपुर बतलाए फौजी हरवीर व्यास चंद्रमुखी। गाँव नारायणपुर बतलाए। तो इंद्र भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करिए, ये पार्वती जी सिर्फ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही हैं, आप मत घबराइए, आप परेशान मत होइए। तो इंद्र भगवान ने भोलेनाथ को जाके बताया कि आपके लिए पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। उसके बाद भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, इन सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ पार्वती जी की परीक्षा लेकर आओ। तो देखिए पार्वती जी के पास जाकर सप्तऋषि क्या कहने लगे, बेटी तू कहां और वो कहां, इतनी सुंदर और उसके लिए तपस्या कर रही है। तो देखिए क्या कहने लगे भोलेनाथ, तू धर रही जिनको ध्यान, अरीना दान पड़ाई दुख पावे, कर ले पीछे का ख्याल री बड़ी पछतावे। तो देखिए क्या बताया है, जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं। जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं। जो करता मदद गरीबों की भगवान उसी को कहते हैं। और 4 महीना बारिश हो जाए, हाँ 4 महीना बारिश हो जाए तभी तो समझो खेती है। दोनों कुल की लाज बचा दे उसी को कहते बेटी है। और 4 दिना की खिली चांदनी, 4 घड़ी का मेला, 4 दिना की खिली चांदनी, 4 घड़ी का मेला। यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं, ना कोई किसी का चेला। रावण ने अपमान किया तो मुड़ गई मूछ मुछंदर की। रावण ने अपमान किया तो मुड़ गई मूछ मुछंदर की। दुर्योधन ने गर्व किया तो मर गई सैन धुरंधर की। पार्वती जल भरने गई तो नियत दिखी समुंदर की। पार्वती जल भरने गई तो नियत दिखी समुंदर की। नारद ने अपमान किया तो सकल बनाए दई बंदर की। नारद ने अपमान किया तो सकल बनाए दई बंदर की। तो देखिए क्या कहते हैं सप्तऋषि पार्वती जी से, अरे बेटी तेरी सुंदर शकल बिगड़ रही अकल समझ ना आवे। घूरे पे सुता गुलाल री मती बरसावे, मती बरसावे री मती बरसावे। घूरे पे सुता गुलाल री मती बरसावे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए पार्वती जी ने सप्तऋषियों को क्या जवाब दिया कि कोट जन्म लग लगन हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुंवारी। मुझे तो बस भोले बाबा को बरना है। और क्या कहने लगी देखिए सप्तऋषियों से पार्वती जी से क्या कहती हैं, सभी प्रेम से ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे, ऊपर हाथ कीजिए जल्दी। देखिए क्या कहती है पार्वती जी, 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी मेरी बात। 1
गिनती तो आती है ना, आती है तो गाइए। किस तरह से पार्वती जी कह रही हैं, मेरे भोले दिल में बस गया ऐसा कर्रा कस गया। कैसा? अच्छा नीचे कर लिया हाथ, ऊपर जल्दी। कैसा? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी मेरी बात। मेरे भोले दिल में बस गया ऐसा कर्रा कस गया। कैसा? 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी हमारी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी मेरी बात। शिव बेड़ा मेरा। 9 10 11 12 और 13 पार करेंगे शिव बेड़ा मेरा। मेरी मान लो दिल जान लो, मेरी मान लो दिल जान लो। मन शिव के प्यार में फंस गया ऐसा कर्रा कस गया। कैसा? देख लो भक्तों, जो ये कहते हो कि अनपढ़ है, पढ़ती लिखती नहीं है, पढ़ना नहीं आता, देखो कितने अच्छे से गिनती बोल रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जय हो ऋषि जी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी मेरी बात। नीचे कर लेते हो। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। अगर आप हाथ ऊपर तो रख लेते, मगर कब मालूम है? जब आप सबके नाम का, सभी के नाम का एक एक मिठाई का डिब्बा ऊपर लटका देते, तो गारंटी से 1 घंटा आप ऊपर हाथ रख लेते। ऊपर हाथ करिए जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी मेरी बात। मेरे भोले दिल में बस गया ऐसा कर्रा कस गया। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो ऋषि जी मेरी बात।
ऐसी अटल प्रतिज्ञा देखकर देवांगनाएं शिव को सजाने लगी। अब तो सोच लिया कि इधर में लड़की राजी है, इधर में लड़का राजी है। तो जब हमारी पार्वती जी ने सोच ही लिया कि भोले बाबा को ही वरना है, तो फिर करो तैयारी विवाह की। भोले बाबा को वरना बना दिया। अब देखो हमारे भोलेनाथ कैसे वरना बने हैं। जनेऊ पहन लिया, भस्म लेप कर लिया, सर्पों का मुकुट पहन लिया। आप बताओ भक्तों, क्या ऐसे वरना बनते हैं? बताइए। ना तो भोले बाबा ने कोई क्रीम लगाई, ना ही महादेव ने कोई परफ्यूम लगाया। बताइए ऐसे वरना बनते हैं? आज के समय में अगर थोड़ा सा पता चल जाए लड़के को कि लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो लड़का थोड़ी देर में ही 4 तरह की मूंछ सेट करा कर आ जाएगा। 4 तरह की मूंछ कैसी होती है सुनिए। मूंछ नंबर 1 बिल्कुल साफ, उनका नाम है आई लव यू मूंछ। और मूंछ नंबर 2 थोड़ी थोड़ी सी, जैसे हमारे ये गुरुजी बैठे इधर, आचार्य जी, पंडित जी, तो इनके जैसी, उनका नाम है जियो और जीने दो। मूंछ नंबर 3 सादा, जैसे हमारे ये भैया बैठे हैं, न बड़ी न छोटी, बिल्कुल सिंपल सादा, एक जैसी रखने वाले हमेशा, उनका नाम है जिएंगे हम शान से। और मूंछ नंबर 4 अब थोड़ा कम देखने को मिलती है, पहले ज्यादा देखने को मिलती थी। पता है कैसी? ऐसे लंबी और अंटे लगाते हुए, अंटादार जो होती हैं, ऐसे अंटा लगाते हुए अंटादार मूछे, और यहाँ तक पहुंच जाए सीधी, और कान पर मक्खी का छत्ता रख लेते हैं, मक्खी का छत्ता टाइप रख लेते हैं कान पर। उनका नाम है जीने नहीं दूंगा। तो भोले बाबा ने तो कुछ भी नहीं किया। और देखिए बारात भी पूरी दुनिया से अलग। बारात कैसी है भोलेनाथ की? सभी देवता अपने अपने वाहनों पर आए। सूर्य का घोड़ा, चंद्र का हिरण, मंगल का मेढ़ा, बुध का सिंह, गुरु का हाथी, शुक्र का जलदर्याई घोड़ा, शनि का तेल वाहन, केतु का मीन, कुबेर का नर वाहन पालकी, वरुण का मकर वाहन पालकी, अग्नि का बकरा। विष्णु भगवान बोले ये बारात कैसी है? कोई बात नहीं, सब हंस पड़े। चलिए फिर बारात की तैयारी हो गई। अब चलिए बारात लेकर। बारात पहुंच गई हिमाचल नगर में, लेकिन ऐसी बारात देखकर जिसमें शेर चीता हो, बच्चे तो घरों में छुप गए, बच्चे नहीं निकल रहे बाहर। नारियां आई आरता करने के लिए। कुछ देवियों ने जाकर के पार्वती जी की माता से शिकायत कर दी, मैया तुम्हें यही वर मिला था हमारी पार्वती के लिए, ये बूढ़ा बाबा जी? अच्छा ऐसा वर है? हाँ आने दो, आने दो नारद जी को। नारद जी ने ही तो बताया था ये वर, मैं विवाह होने नहीं दूंगी। अरे मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो लड़की को भी मार दूंगी, मैं तो कुआं में कूद जाऊंगी, मैं तो आग लगा लूंगी। देखा इन देवियों की ये बड़ी बुरी आदत है, थोड़ी सी बात पर कुआं में कूदने की, आग लगाने की बात करने लगती है। तो देवियों ये आग लगाने की, कुआं में कूदने की परंपरा तो पहले से ही चली आ रही है, मगर ये गलत है। थोड़े से क्रोध में आकर ऐसा कोई कदम उठा लेना बहुत गलत बात है। अब पार्वती जी ने मैया को समझाया, मैया मेरे लिए पूरी सृष्टि में सिर्फ यही योग्य वर है और कोई है ही नहीं। शिव और शक्ति की ही जोड़ी है और किसी की जोड़ी नहीं है। तो उसके बाद बारात चढ़ने लगी। भोले बाबा से शुक्र और शनिचर ने कहा, भोलेनाथ देखो आप अपनी बारात चढ़ाते रहना, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, हमें लग रही है भूख, हमें आप कुछ खिलवा दो। इधर में महाराज हिमाचल ने बारात के लिए बड़ी ही अच्छी दावत की व्यवस्था कराई, 36 प्रकार के व्यंजन। और पता है मन में क्या सोच रहे हिमाचल? ऐसी दावत है कि आज तक इस बारात ने ऐसी दावत देखी नहीं होगी कहीं। थोड़ा सा अभिमान हो गया हिमाचल जी को। अब शुक्र शनिचर कहने लगे, भोलेनाथ हमें तो भूख लग रही है,
हमें तो जल्दी से कुछ खिलवाओ। ठीक है, हिमाचल के दूतों को बुलाया और भोलेनाथ ने कहा सुनो, हमारे शुक्र शनिचर को भोजन करवाओ, बारात चढ़ती रहेगी बाद में, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। शुक्र शनिचर को लेकर गए हिमाचल के दूत और कह दिया कि देख लो यहाँ दावत की व्यवस्था है, जो मन करे वो खाओ। अब शुक्र शनिचर एक साइड से खाने लगे। इतनी बढ़िया दावत, वास्तव में देखो अवमान करने लायक दावत थी। इतनी बढ़िया दावत, इतनी स्वादिष्ट दावत कि खाते खाते शुक्र शनिचर पूरे डोंगा सिस्टम को साफ कर गए, पूरी दावत को साफ कर गए। इतनी स्वाद, किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बताओ, इतनी अच्छी दावत थी भक्तों। उस दावत में 3-4 तरह के तो रसगुल्ले थे। काले रसगुल्ला, आहा, लाल रसगुल्ला। रसगुल्ले के नाम पर होठ पर जीभ फिरा रही हैं देवी। आपको रसगुल्ले खाने हैं? नहीं खाने? देख लीजिए, भोले बाबा की विवाह की दावत आपको खानी है तो हाथ उठाइए। किस किस को खानी है? शर्म आ रही है? खाएंगे सब, देख लीजिए, फिर कहीं हाथ से दावत निकल जाए। हमने तैयारी करवा रखी है। खानी है? बताइए, खानी है तो हाथ उठाइए। जय जय श्री राधे। सबको खानी है। ठीक है, चलो आपको दावत खिलाते हैं भोलेनाथ के विवाह की। लेकिन देखिए, आपको पता है ना कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई का जमाना है। दावत आज के टाइम में फ्री में तो कोई चीज मिलती नहीं है, तो आपको दावत खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब पूछिए क्या करना पड़ेगा? ताली बजानी पड़ेगी। ठीक है, ताली बजानी पड़ेगी और कुछ नहीं करना है। तो एक और काम करना है, मुंह ऐसे खोल लेना ऊपर की तरफ, ऊपर से रसगुल्ले गिरेंगे। ठीक है, आइए आपको दावत खिला देते हैं। हो तुम ले लो, ले लो, ले लो, हाँ तुम ले लो हरि का नाम, मिठाई पचरंगी। तुम ले लो हरि का नाम, मिठाई पचरंगी। ये तो मिले बिना ही दाम, मिठाई पचरंगी। ये तो मिले बिना ही दाम, मिठाई पचरंगी। तुम ले लो हरि का नाम, मिठाई पचरंगी। तुम ले लो हरि का नाम, मिठाई पचरंगी। बसे लड्डू में लक्ष्मण भाई। बड़ी बड़ी मेवा, आहा, बड़ी बड़ी मेवा महादेवी पे जय में सीता माई। रसगुल्ले में लार मत टपकाइए। रसगुल्ले में राजा राम, मिठाई पचरंगी। तुम ले लो हरि का नाम, मिठाई पचरंगी।
ऐसे बन गए जैसे चंदा आधा आधा आधा। श्री कृष्ण तो ऐसे बन गए जैसे चंदा आधा। श्री कृष्ण तो ऐसे बन गए जैसे चंदा आधा। श्री कृष्ण तो ऐसे बन गए जैसे चंदा आधा। दूध मलाई, हाँ दूध मलाई मिलाई गई तो रबड़ी बन गई राधा। बालूशाही में है बलराम मिठाई पचरंगी। तुम ले लो, हाँ तुम ले लो हरि को नाम मिठाई पचरंगी। शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह होने लगा। तो भक्तों, आपको एक बात बताते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है, सिर्फ एक जगह है। कहाँ है? पुष्कर में। और ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं होती ना। तो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, आइए आपको बताते हैं। देवियों से अनुरोध है कि बच्चों को थोड़ा सा शांत करके रखें। तो सुने कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। शिव पुराण अध्याय 63 पृष्ठ संख्या 233 पर ऐसा लिखा है कि एक बार ब्रह्मा जी शिव और पार्वती के फेरे पड़वा रहे थे। शिव और पार्वती के फेरे पड़ रहे थे और ब्रह्मा जी फेरे पड़वा रहे थे। तो पार्वती जी के चरण का थोड़ा सा अंगूठा ब्रह्मा जी को दिख गया। अब चरण का अंगूठा दिखने से काम विवश हो गए ब्रह्मा जी। सोचा कि इतना सुंदर, मन में सोचा कि इतना सुंदर चरण का अंगूठा है, थोड़ा सा चरण और दिख जाए थोड़ा सा। तो ऐसा सोचकर अग्नि में आली गीली लकड़ी डाल दी, उससे धुआं होने लगा। तो भोलेनाथ धुएं से आंख मीड़ने लगे और आंख मीड़ते मीड़ते ज्ञान चक्षु से जान गए, समझ गए कि ये क्या हुआ है, किसने किया है। क्रोध में आए और बोले, खत्म कीजिए ऐसे ब्रह्मा को, हमें कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे ब्रह्मा की। ब्रह्मा माता पार्वती के चरणों में गिर गए, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो पार्वती जी बोली भोलेनाथ से कि ऐसे कितने ब्रह्मा पैदा करोगे, कोई बात नहीं, कामदेव तो किसी को भी वश में कर सकता है, उसके सामने किसी की नहीं चलती, कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दो। ठीक है, इन्होंने मेरे चरणों की सुंदरता देखने के लिए ही तो ऐसा किया है। तो भोलेनाथ बोले ठीक है, माफ कर देते हैं। देखिए भोले बाबा की बात सुनकर ब्रह्मा जी को लगा कि हाँ ठीक है, अब नाराज नहीं है। और देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने पवित्र मन से ही देखा था, मगर अति सुंदरता के कारण तेज स्खलित होने से 88,000 यक्ष पैदा हो गए। यह गोरख पुराण में लिखा है। और
भोलेनाथ ने फिर श्राप दे दिया। पार्वती जी के कहने से माफ तो कर दिया, मगर कहा कि ठीक है माफ कर देते हैं, मगर श्राप दे दिया क्या कि आज के बाद तुम्हारी कभी कहीं पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में ही है, और यह विक्रम और भर्तरी उपाख्यान में भी लिखा हुआ है, मगर ब्रह्मा जी की उसके बाद कभी पूजा नहीं होती। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जैसे जब शादी विवाह होता है घर में, तो सखी दुल्हन की सखी सहेली सोचती है कि थोड़ा सा जीजा जी से हंसी मजाक कर ले, तो ऐसे ही पार्वती जी की सखी सहेलियां सोचने लगी कि भोलेनाथ से, भोले जीजा जी से, शंकर भगवान से हम भी थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं। तो पता है क्या किया, एक गिलास लिया, उसमें दूध डाला, दूध से भरकर उस गिलास में ऊपर से थोड़ी सी रुई डाल दी, और भोलेनाथ को जाकर वो गिलास पकड़ा दिया। भोले बाबा ने सोचा हमारी पार्वती जी की सखी सहेली तो बड़ा प्रेम कर रही है हमसे, बड़ा ख्याल रख रही है हमारा। भोले बाबा ने क्या किया कि गिलास में जो सबसे ऊपर दूध में रुई पड़ी थी, मलाई समझकर सबसे पहले वो रुई मुख में दे ली। सखियां भोले बाबा का मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी हाय ये तो भूखी का जाया है, अच्छा हमारी हंसी उड़ा रही है। भोलेनाथ ने क्या किया, सांप बिच्छू बर्र ततैया सब उनके पीछे छोड़ दिए, उनके ऊपर छोड़ दिए, उनके कपड़ों में घुसने लगे। अब तो 2 मिनट में बदल गई और क्या कहने लगी, अरे जीजा जी हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, आप तो कितने अच्छे हो। फिर भोले बाबा ने सबको माफ कर दिया। अब जितनी भी यहाँ पे देवियां हैं, माताएं, बहनाएं हैं, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगी। सभी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको अब बताई जाएंगी पतिव्रत धर्म की। तो पहले समय में क्या होता था, दूल्हा विदा होके आगे जाता था, दुल्हन को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देकर विदा किया जाता है। आज के समय में तो आपको पता ही है, शिक्षा देने की ज्यादा आवश्यकता तो पड़ती नहीं है, एक ही गाड़ी में दूल्हा दुल्हन को विदा कर देते हैं। शिक्षा देने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जो दुल्हन होती हैं उनकी माता बस कान में, दुल्हन के कान में बस एक बात कह देती है कि बेटी किसी से कम मत पड़ जाना, बस उसी में पूरी शिक्षा है। तो आजकल तो ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत पड़ती नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी माताएं भी हैं, अच्छे संस्कार देती हैं बच्चों को, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो संस्कारों का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। तो देखिए शिव पुराण तृतीय खंड 63वां अध्याय 263 पृष्ठ संख्या पर शिव विदा होकर नगर के बाहर निकले और पार्वती जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए ब्राह्मणी विदा कर रही हैं। तो कह रही हैं, हे गौरा, एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोली मां के बिहारी लाल की, और सभी प्रेम से राधे राधे बोलेंगे, जय जय श्री राधे। और अब सभी ध्यान देंगे देवियों, आपके बहुत ही काम की बात आ रही है, ठीक है। पतिव्रत धर्म की शिक्षा सुनेंगी सभी। गौरा से कहा ब्राह्मणियों ने कि हे गिरजे, अपनी पति की सेवा के समान दुनिया में दूसरा कोई सुख नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता, कोई तप है ही नहीं। मानते हैं कि हर माता पिता अपनी संतान का भला चाहते हैं, अपनी संतान के हितैषी होते हैं, मगर वो माता पिता कल्याण नहीं कर सकते। नारी का कल्याण तो सिर्फ पति की सेवा करने से ही होगा। संसार में 4 वस्तु अति सुखदायक है, पहले प्रीतम, फिर धर्म, फिर स्त्री, फिर संतोष। इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में की जा सकती है, ऐसा वेद कहते हैं। देवियों, कुछ देवियां हमसे कहती हैं कहीं कहीं आके कि व्यास जी हमारे पति तो दारू पीते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमें गाली देते हैं, हमें पीटते हैं, उनकी सेवा कैसे करें, किस मन से करें। तो सुनो देवियों, हिंदू धर्म में वेदों से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना।
वेदों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा वेद कहते हैं कि अपना पति चाहे मूर्ख, रोगी, दरिद्री, काना, भेड़ा, अंधा, दयान रखने वाला, छली, धूर्त, कठोर व नम्र, अथवा उसमें किसी भी प्रकार का दोष क्यों ना हो, मगर उसे शिवजी और विष्णु भगवान के बराबर ही समझे। एक बात बताइए, मान लीजिए आपके पति आपको अच्छे नहीं लगते, उनमें कोई बुराई है, तो आपकी किस्मत में ऐसे थे तभी तो मिले हैं आपको, बताइए। अब मिल ही गए हैं तो उस रिश्ते को प्रेम और भाव से निभाइए। इस जीवन में नहीं निभाएंगी, अगर इस जीवन में उनसे घृणा करेंगी, उनकी सेवा नहीं करेंगी, तो देवियों अगले जन्म में ये फिर मिलेंगे तुम्हें। इसीलिए इसी जन्म में अगर आपको छुटकारा पाना है ऐसे बुरे पति से, तो इस जन्म में सेवा कर लीजिए, निभा लीजिए अपने रिश्ते को। अगले जन्म में पता है फिर क्या होगा, मिलेंगे तो यही अच्छी बात है, जन्म हर जन्म में एक ही जोड़ी हो, मगर ये अगले जन्म में आपको अच्छे बनकर मिलेंगे। अगर इस जन्म में बुरे हैं तो, मगर ये मत सोचिए कि बुरे हैं तो उनकी सेवा ना करें, उनसे घृणा करें, क्योंकि आपकी किस्मत में ऐसे हैं, आपका ही कोई कर्म रहा होगा जिसके कारण आपको ऐसे पति मिले। तो यदि किसी तीर्थ यात्रा की इच्छा हो तो अपने पति के चरण धुलकर चरणामृत पी ले। वो चरणामृत महादेव और विष्णु भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और सुने, जो स्त्री, जो पत्नी अपने पति पर क्रोधित होती है वो स्यारिन बनती है, यदि पिटने का दुख माने तो शेरनी बनती है, और जो पति को छोड़ चुपचाप मिष्टान खाएं, पति से चोरी चोरी खाएं, वो अगले जन्म में मेड की बनती है। ये लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही हूं। और जो पति को छोड़ औरों के साथ ऐश मौज करती है वो असंख्य कल्प पर्यंत रौरव नरक में जाती है और उस नरक से नहीं निकल पाती। दुष्कर्म के अलावा स्त्री पर चाहे करोड़ों पाप क्यों ना हुए हों, फिर भी वह पतिव्रत धर्म से परम पद प्राप्त करती है। पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी पति को भी स्वर्ग में साथ ले जाती है। पति को बिठाए, प्रेम से भोजन कराए, सुलाए, कभी भी द्वार पर देर तक खड़ी ना हो, नंग नाच की सभा को न देखे, गलत स्त्रियों से प्रीति न रखे, और देवियों आप व्रत तो रखती होंगी ना, और जो करवा चौथ का व्रत होता है उसको रखते हो, रखती होंगी ना, वो व्रत तो हर जगह रखा जाता है। तो पति की उम्र बढ़ाने के लिए रखते हैं ना आप। तो एक बात बताएं, हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, हाथ उठाना, आप में से कौन कौन देवी अपने अपने पति को पूछकर व्रत रखती है, हाथ उठाइए। कोई भी नहीं पूछती है। तो सुनिए, ऐसा लिखा हुआ है कि पति को बिना पूछे, पति की बिना इच्छा के व्रत रखने से पति की उम्र घट जाती है, कम हो जाती है। देवियों आपने ये क्या कर लिया, आप तो उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रख रही थी, आपने पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा बताइए, पूछने से छोटी बन जाती है आप, आपको तो बड़ा बनकर रहना है। आप ध्यान रखें, पति से पूछकर व्रत रखें। अगर पति की इच्छा है तो व्रत रखें, इच्छा नहीं है तो व्रत ना रखें। बिना इच्छा व्रत रखने से पति की उम्र घट जाती है, ठीक है। अब तक नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे पता करना। देखिए भागवत वगैरह यहाँ होती रहती है, उम्मीद है कि आप अच्छी अच्छी बातें सीखती होंगी और अब भी सीखनी है। अच्छा ठीक है, तो एक बात और पूछेंगे, ठीक है, हाथ उठाना। आप में से कौन कौन देवी सुबह सुबह अपने अपने पति के चरण छूती हैं, हाथ उठाइए। कोई भी नहीं, दो। ये तो बहुत गलत बात है। आप पैर क्यों नहीं छूती हैं पति के, बताइए, चरण क्यों नहीं छूती हो? आप एक बात बताओ, आपने कैलेंडरों में देखा होगा ना,
कि विष्णु भगवान शेष सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हुई, हमेशा यही देखा होगा। तो सोचिए वो साक्षात लक्ष्मी अपने पति के चरण दबाती हैं, चरण छूती हैं। तो हम तो इंसान हैं, तो आप चरण छूने से अगर आपको ये लगता है कि हमें झुकना पड़ जाएगा, हम तो बड़े हैं, हम छोटे हो जाएंगे, तो ये सोच निकाल दीजिए। पत्नी नारी जो है हमेशा छोटी बनकर ही रहती है, झुककर रहती है, इसीलिए उसका सम्मान होता है। जो झुककर नहीं रहेगी उसका सम्मान नहीं होता है। आपको चरण छूनी चाहिए, इसके बहुत लाभ हैं। पति को परमेश्वर बताया गया है। तो आज से ध्यान से सुने, पूछेंगे हम, ठीक है? फिर से कल से सुबह से अपने पति के और सास ससुर के सुबह सुबह पैर छुएंगी, ठीक है? अगर पति ये भी बोलेंगे ना आपसे, अगर आप हंसी भी करें, आपको चिढ़ाएं या कुछ बोले कि हाँ हाँ आप पैर छू रही हो, तो कोई बात नहीं, कह देना कोई बात नहीं, अच्छा काम ही तो सीखा है, बुरा काम तो नहीं सीखा। कल से सुबह सुबह अपने अपने पति के चरण छूने। तो भक्तों, वैसे तो हमने देवियों से कह दिया है, देखो हम तो यही कोशिश करेंगे, हम तो आपका भला चाहेंगे ना, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो हमने देवियों से कह दिया है कि इनको आपके पैर छूने हैं, ठीक है? तो अगर ये पैर न छुएं, वैसे तो इनसे बोल दिया है, अगर ये पैर ना छुएं तो एक काम करना आप, क्या? अगर ये पैर नहीं छुएं आपके, तो कल से आप इनके पैर, अब खुश हो? अब तो खुश होंगी आप। अब देख लो, या तो छू लेना या फिर छुलवा लेना, ठीक है? बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो जैसे कुछ देवियां प्रश्न करती हैं, कहती हैं कि व्यास जी पैर छूने का दिल नहीं करता, पति शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं। तो मान लीजिए बहुत दुख की बात है। देखिए वास्तव में एक स्त्री में बहुत सहन शक्ति होती है, पूरा जीवन कष्टों के साथ पति चाहे जैसा भी हो पूरा जीवन व्यतीत कर लेती है उस पति के साथ। स्त्रियां महान होती हैं, देवियां महान होती हैं। देवियों तभी तो आप पूजनीय हो, तभी तो आपकी पूजा होती है। स्त्री की हर रूप में पूजा होती है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। आप तो बहुत बड़ी शक्ति हो। वास्तव में आपके बिना तो संसार ही नहीं है। बस इतना है कि जो देवियां गलत रास्ते पर चली जाती हैं, वो अपनी महत्वता भूल जाती हैं, अपनी वैल्यू भूल जाती हैं, वो आदर के योग्य नहीं रहती। अदरवाइज वरना देवियां तो बहुत आदर के योग्य है। तो मान लीजिए कि आपके पति अच्छे नहीं है, बुरे हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं, तो एक बात सुनो, अगर ऐसे पुरुष हैं तो ये तो जाएंगे नरक में। अब आप बताइए, आपको भी नरक में जाना है? नहीं जाना है ना? हम तो नहीं चाहेंगे कि आप नरक में जाएं, आपको तो स्वर्ग में जाना है ना। तो वो चाहे जैसे भी हो, बस आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी सेवा करनी है, ठीक है? बोलिए बांके बिहारी लाल की। पतिव्रत धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और देवियों, आपके फायदे की बात बताएं, आपको तो भजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको अगर स्वर्ग में जाना है, भगवान को प्राप्त करना है, कल्याण करना है, तो भजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस पति की सेवा करके ही कल्याण है आपका। तो सोचो कितना आसान जीवन है, सिर्फ पति की सेवा से ही कल्याण हो जाएगा आपका। अरे पतिव्रता के सामने तो भगवान भी हार मानते हैं, भगवान भी झुक जाते हैं। और एक और बात जो सबसे जरूरी है कि आजकल क्या है कि देवियों को गुरु बनाना बड़ा पसंद है। एक होड़ सी चल रही है। तो मैं यही कहूंगी कि गुरु ना बनाएं। कहीं नहीं लिखा है कि स्त्रियों को गुरु बनाने चाहिए। क्यों बनाते हैं गुरु बताइए? ज्ञान पाने के लिए। गुरु तो कोई भी हो सकता है। क्या बच्चे के गुरु माँ बाप नहीं होते जो सही राह पे चलाते हैं उसे, जब तक वो अनुभवी नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता? क्या एक टीचर, एक अध्यापक गुरु नहीं होते हैं? जीवन में न जाने कितने गुरु मिलते हैं, हमें कितनी सीख मिलती है लोगों से, वो सब गुरु ही तो हैं। और जब सीधा सीधा लिखा गया है कि
गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है देवियों को, नारियों को, स्त्रियों को। गुरु कल्याण नहीं करेंगे तुम्हारा। क्या सिखाएंगे गुरु? भगवान के पास जाने का रास्ता। तो भगवान को पाने का तो एक ही रास्ता है, पति की सेवा। तो गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु क्या नहीं सीख देंगे बताइए? और एक और बात बताइए, गुरु बनाते कब है? ज्यादा से ज्यादा 40-50 के हो जाते तब जाकर कहीं गुरु बनाते हैं। तो 20-22 साल आपने अपने माता पिता के घर में निकाली, फिर 20-22 साल आपने अपने पति के घर में निकाल दी, तब तक आपको समझ ही नहीं आई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 40-50 पर जाकर फिर क्या समझ मिलेगी बताइए? क्या सीख मिलेगी? तो सुनिए, ब्राह्मणियों ने बताया कि हे गौरा, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, मनु स्मृति, 12 पुराण, इदम एकम रिजल्ट, सब ग्रंथों का एक ही रिजल्ट है और सब में पति ही गुरु लिखा है। तो पति ही गुरु है पत्नी के लिए, कभी गुरु ना बनाए। बोलिए गोविंद भगवान की।